आज हम लोग NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है उसको कैसे हम लोग उसके बारे में जानते हैं, इसी के बारे में आज इस चैप्टर में देखते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कुछ भी जो कि लास्ट ईयर में या फिर बीते हुए दिन में कोई घटना घटती है उसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। जैसे अगर कुछ यस्टरडे में घटना घटी है तो कैसे जानेंगे? रेडियो की हेल्प से, टेलीविज़न की हेल्प से और न्यूज़पेपर की हेल्प से। अगर लास्ट ईयर में कोई घटना घटी है तो कैसे जानेंगे? वो किसी व्यक्ति से पूछेंगे जिन्हें याद होगा। एंड बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, जब ये अगर कोई घटना बहुत पुरानी है उसके बारे में कैसे जानेंगे? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। उसी के बारे में आज इस चैप्टर में देखते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट एंड द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर एंड हाउसेस इन विच दे लिव। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कहाँ रहते थे। वी कैन फाइंड आउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हंटर्स कैसे रहते थे। हर्डर्स, हर्डर्स वो होते हैं जो चरवाहे होते हैं, पालतू जानवर को जो चराते हैं। फार्मर्स यानी कि किसान। रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, क्राफ्ट, ये सब किस तरीके से रहते थे इसके बारे में हम लोग पास्ट से जानने की कोशिश करेंगे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, चिल्ड्रन कैसे गेम्स खेलते थे इनके भी बारे में पता चलेगा। द स्टोरीज दे हर्ड, प्लेस दे सॉ, जो कहानियाँ वे सुनते थे और कैसे गाना गाते थे, इन सभी के बारे में हम लोग व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट में देखेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 इन पेज 2, नर्मदा मैप जो पेज 2 मैप में दिया होगा। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो ये नदी किनारे पीपल रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे, जो कि भोजन इकट्ठा करते थे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, ये प्लांट के बहुत सारे जो वेल्थ हैं उनके बारे में इन्हें जानकारी थी। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में प्लांट से क्या क्या हमें भोजन मिल सकता है या टिम्बर मिल सकता है, इनके बारे में इनके जानकारी थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और खाना बनाने के लिए ये सभी चीज़ों का वो फ्रूट्स रूट्स का इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और एनिमल का वो शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and the Kirtihar hills to the northwest. Some of the areas where women, men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago are located here. सुलेमान हिल्स और किरतिहार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ये इन जगहों पर 8,000 साल पहले खेती मैन और वुमन ने मिलकर शुरुआत की। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल, और जो जानवरों को भी पालना उन्होंने शुरुआत किया, गांव से शुरुआत की इनकी। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। देयर आर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। कहाँ? विंध्या रेंज, विंध्या हिल्स जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और गारो हिल्स जहाँ जो कि असम यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास रेंज के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम जो है राइस का प्रोडक्शन हुआ। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर अबाउट द, जो कि इंडस और उससे जो सहायक नदियाँ थी, आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो कि सभी मिलके एक बड़े से रिवर में मिलते थे। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, और इन बड़े नदी के किनारे बहुत ही अच्छे और सिटीज जो कि वहाँ बसाए गए थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल्सो एंड अलोंग द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे, और जो कि बाद में 2500 BC के अप्रॉक्स गंगा नदी के किनारे बहुत सारे सिटीज़ को बसाए गए। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी नदी को हम लोग जो कि सोन नदी है उन्हें हम लोग देखते हैं। इन द एंशियंट टाइम
एरियाज along these rivers to the south of the Ganga was also known as मगध। और इसी जो कि गंगा और सोन नदी के आसपास का जो रीजन है उसे हम लोग मगध एम्पायर, वहाँ पर मगध एम्पायर पहले बसाया गया था, जो कि आज का स्टेट ऑफ बिहार है। इट्स रूलर्स वे वेरी पावरफुल, और यहाँ के रूलर बहुत पावरफुल थे। एंड सेटअप लार्ज किंगडम, बहुत बड़े किंगडम को उन्होंने बसाया। किंगडम से वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और इसी के साथ इंडिया के और सारे पार्ट्स में भी किंगडम्स को बसाने का इसी टाइम से शुरुआत हुई। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अदर, एक ही कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी पीपल का ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ। यहाँ से भी हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूड हिमालयस, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ट्रैवलिंग के टाइम में हिमालय पर्वत आते थे, ऊंचे ऊंचे डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल थे, रिवर्स थे, जो कि इनके जर्नी को बहुत ही डेंजरस बनाती थी, बट इम्पॉसिबल नहीं। some men and women moved in search of livelihoods are also to escape from natural disasters like floods or droughts। फ्लड्स यानी बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए भी मैन और वुमेन एक जगह से दूसरे जगह सर्वाइवल के लिए ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्वायरिंग अदर लैंड्स, और आर्मी के दल में भी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह मार्च करते थे ताकि लैंड को जीता जा सके, दूसरे किंगडम को जीता जा सके। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कैरवन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और जो मर्चेंट्स थे जो कि सामान बेचने वाले थे वो शिप में कुछ गुड्स लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी समुद्र के रास्ते से जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, जो रिलीजियस टीचर्स थे, पुजारी थे, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे और अपने टीचिंग्स को एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे, और कुछ सलाह भी देते थे और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ साहसिक कार्य के मकसद से भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग प्लेसेस, नए प्लेसों की खोज करना, ये सब भी उनमें शामिल था। सम ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो ट्रैवलिंग से हम लोग इतना जानकारी लेते हैं और आइडियाज़ का भी शेयरिंग होता है इनमें। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आजकल पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। किसी भी सब कॉन्टिनेंट का जो हिल्स और माउंटेन्स होता है वो एक प्राकृतिक फ्रंटियर्स की तरह, सीमांत की तरह बिहेव करता है, जो कि एक बाउंड्री होती है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिज फ्रंटियर्स, और इन ऊंचे ऊंचे फ्रंटियर्स को पार करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, जिनकी इच्छाएं होती है वो इस माउंटेन्स को भी चढ़ जाते हैं और जो समुद्र होते हैं उन्हें भी पार कर जाते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। एक सब कॉन्टिनेंट में जो भी पीपल इन फ्रंटियर्स को पार करके आते हैं वो यहाँ पे आके सेटल्ड हो जाते हैं, यानी कि बस जाते हैं। दिज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और ये पीपल जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट आते हैं तो खुद के कुछ ट्रेडिशंस और कल्चरल ट्रेडिशंस को भी लेकर आते हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, स्टोन्स पे किस तरह का हम लोग कार्विंग कर सकते हैं, ये स्किल्स वो सीखते हैं, सिखाते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक किस तरीके से कंपोज किया जाता है। इवन कुकिंग फूड एंड अदर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और भोजन को किस तरीके से पकाया जाएगा, ये भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में नए नए ट्रेडिशंस और नए नए कल्चर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। किसी भी लैंड का या ज़मीन की जो नाम रखा जाता है तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इंडिया, इंडिया को इंडिया भी बोला जाता है और भारत भी बोला जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडस से भारत, इंडिया हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। कॉल्ड सिंधु, जो कि संस्कृत नाम है, वर्ड है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ईरान और ग्रीस जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, एक कंट्री है। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट
about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it is Hindos or the Indos, and the land on the east of the river are called India. जो ग्रीक के लोग आए थे, जो अगर ये इंडिया है तो ग्रीक के लोग जब इधर से आए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे वाले को हिंदोस बोला एंड और इंडोस बोला, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया, और इसी लैंड को इंडिया उन्होंने फर्स्ट टाइम पुकारा. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेदा. ऋग्वेद में कुछ लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में रहते थे, उन्हें भारत कह के पुकारा गया, और उन्हीं के नाम पर हमारा कंट्री का नाम भारत पड़ गया. इन संस्कृत, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago. Later it was used for the country. ऋग्वेदा जिनकी जो कि सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है, जो कि 3500 years ago लिखा गया है, और ये हमारे कंट्री का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है, यानी कि पुराना कंपोजिशन सबसे. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, किस तरीके से हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता चलता किस तरीके से. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. पास्ट को जानने के बहुत सारे तरीके हैं. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो. एक तो तरीका ये है कि बुक्स को पढ़ना और जो कि लिखे हुए हैं बहुत कई साल पहले. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड. तो इस टाइप के जो बुक्स होते हैं जो कि बहुत पहले हाथों से लिखे गए हैं, उनको पढ़ के भी हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं. उन्हें हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. मैनू का मतलब जो कि ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब ही होता है हैंड, और स्क्रिप्ट जो कि लिखे गए. These were usually written on palm leaves. palm leaves पर ये लिखे होते हैं, और the specially prepared bark of the tree और birch tree के bark पे लिखे जाते हैं, which grows in the Himalayas, जो कि हिमालयन फॉरेस्ट में उगाए जाते हैं. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. समय के साथ साथ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कीड़े मकोड़े खा गए हैं. Some were destroyed, कुछ नष्ट भी हो गए, but many have survived, but अभी भी कुछ survive कर रहे हैं. Often preserved in the temples, temples में अभी भी रखे हुए. monasteries जो कि बिहार में जहाँ पे संत लोग रहते हैं वहाँ भी अभी भी रखे हुए. These books deals with all kinds of subject. ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को ये डील करते हैं. रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लिव्स ऑफ किंग्स, किंग्स किस तरीके से रहते थे, मेडिसिन एंड साइंस, सभी के ये ऋग्वेदा या मैन्यूस्क्रिप्ट्स डील करते हैं. बिसाइड्स देयर वेर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और काव्य भी हैं. पोएम्स यानी कि जो कविता भी है, और कुछ नाटक भी इसमें लिखे गए. मेनी ऑफ दिज वेयर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे संस्कृत में लिखे हैं. अदर वेयर प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल. संस्कृत लैंग्वेज उनके लिए था जो कि स्कॉलर उस टाइम के थे, विद्वान थे, वो यूज करते थे. प्राकृत लैंग्वेज जो कि कॉमन मैन, जो आम आदमी थे, वो यूज करते थे, और तमिल भी यूज करते थे उस टाइम में साउथ इंडिया में. दीज आर रिटन ऑन relatively hard surfaces such as stone or metal. We can also study inscriptions. फर्स्ट हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकेंड इज इंक्रिप्शंस. इंक्रिप्शंस का मतलब होता है किसी भी पत्थर पे जो उकेरा जाता है ताकि हम लोग कुछ भी उस पर स्टोन इंक्रिप्शंस के द्वारा उस पर कुछ भी हम लोग लिख सके ताकि आगे फॉर फ्यूचर उन्हें पढ़ा जा सके. दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच स्टोन और मेटल. ये मेटल स्टोन पे लिखे. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी. जो राजा के जो ऑर्डर होते थे, फरमान होते थे, उन्हें पीपल पढ़ सके, इसलिए भी इंस्क्रिप्शंस का यूज किया जाता था. रीड एंड ओबे देम, ताकि उनका आदर कर सके, उन्हें फॉलो कर सके उन ऑर्डर्स को. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंक्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. और जो किंग और क्वीन कुछ या कोई बड़े आदमी कुछ करते भी थे तो उन्हें भी याद के फॉर्म में इंक्रिप्टेड किया जाता था किसी स्टोन पे, ताकि फ्यूचर के लोग या फिर उस टाइम के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज ऑफ बैटल. जो भी वो जीत के आते थे उनको, उनके रिकॉर्ड्स को भी प्रिजर्व करने के लिए इंक्रिप्शंस किया जाता था. कैन यू थिंक
ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑफ द हार्ड सर्फेसेस, हार्ड सर्फेस पे जो भी कुछ लिखा जाता है उनका कुछ ना कुछ एडवांटेज है. देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो कि पास्ट में यूज भी होते थे. दोज हु स्टडी दिज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो पास्ट को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, और जो भी बचे हुए घर के स्टोन्स हैं या फिर ब्रिक्स है, ईंटें हैं, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स, इनको जो स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, एक्सकेवेट का मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर जो कुछ दब गए हैं उनको भी अध्ययन करना, ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट के ही अंदर आता है. टू फाइंड आउट वेब टूल्स, किस तरीके का उस समय औजार यूज होता था, वेपन्स हथियार, पॉट्स घड़े, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, जो उस समय के सिक्के होते थे, इन सभी को स्टडी किया जाता था आर्कियोलॉजिस्ट में. सम ऑफ दिज ऑब्जेक्ट्स मेड बाय स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोन के बने होते थे, अदर आर बोन, कुछ हड्डी के बने होते थे, एंड बेक्ड क्ले और मेटल, कुछ क्ले के भी होते थे, कुछ मेटल्स के भी होते थे. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पर्सेबल सब्सटेंस आर यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, जो ऑब्जेक्ट हार्ड होते थे वो ज़्यादा समय के लिए टिकते थे. यहाँ हम लोग क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं पॉट्स, जिसपे कुछ प्रिंटेड पॉट्स हैं, ये कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स है जो कि पास्ट में हमारे यूज होते होंगे. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, और ये बोन्स को भी स्टडी करते हैं कि किस टाइप के ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन बींग्स आज जो हैं और पहले कौन से थे, तो ये बोन से हमें पता चलता है, और उनके टाइम और क्रोनोलॉजी का भी बोन से पता चलता है. टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि पास्ट में लोग क्या खाते थे. प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैर्ड फॉर्म. चैर्ड फॉर्म तो वो सूखे टाइप से फॉर्म में, वुड्स और जो भी सीड्स के फॉर्म में वो हमें आज भी उपलब्ध दिखाई देते हैं. डू यू थिंक क्लोथ ऑफ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कपड़े जो है वो ज़मीन के नीचे से बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को पाए गए हैं. हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियंस वो होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं. ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, वे सोर्स वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सोर्स वर्ड का मतलब ये है, रेफर करते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिलते हैं, इनक्रिप्शन से मिलते हैं और आर्कियोलॉजी से मिलते हैं. इन तीनों से जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हिस्टोरियंस उन्हें सोर्स कहते हैं. वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर. एक बार हमें अगर सोर्स मिल जाता है तो पास्ट को स्टडी करना एडवेंचरस हो जाता है. एज वी रिकन्स्ट्रक्ट, एक लिंक को और एक या इन्फॉर्मेशन को दूसरे से हम लोग लिंक कर कनेक्ट करके पास्ट को स्टडी कर सकते हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, वे डिटेक्टिव के तरह होते हैं. हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, जो इन सोर्सेस को क्लू की तरह यूज करते हैं ताकि हमें पास्ट का पता लग सके अच्छी से. वंस पास्ट, वन पास्ट और मेनी, पास्ट एक है या बहुत. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, इस बुक का जो टाइटल है वो पास्ट नहीं पास्ट्स है. पास्ट्स का मीन्स है ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है. पास्ट किसी एक लोकेशन या किसी एक एट्रीब्यूट के बारे में यहाँ पास्ट की बातें नहीं की गई. यहाँ हर टाइप के जो पास्ट में चीज़ें थी उनके बारे में जानना, या लोग क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, उनके बारे में जानना ही प्लूरल का फॉर्म यहाँ यूज किया गया. अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल के बारे में जानना भी पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन, राजा और रानी के जो रहन सहन के तरीके थे उनसे जो वहाँ के हर्डर्स थे, किसान थे, उनके रहने सहन के तरीक़ों से बिल्कुल डिफरेंट था. द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट एंड पर्सनस, जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके रहने का तरीका मर्चेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे सभी के रहने के तरीके अलग अलग थे. ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, ये आज
भी टुडे ट्रू है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और कस्टम्स आज भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ऑन फूड फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो भी लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन होता है उनको कलेक्ट करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और इसके ठीक उल्टे, पीपल लिविंग इन द सिटीज़, जो कि सिटीज़ में रहते हैं, वो दूसरे पर सप्लाई ऑफ फूड के लिए डिपेंड होते हैं। डिफरेंट सच एज दिस सिटीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। पास्ट में भी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता था रूरल और अर्बन के तरह। Besides, there is another kind of difference, और एक डिफरेंस है, we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। और उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वो बैटल्स इसलिए भी लड़ते थे ताकि विक्ट्री की एक रिकॉर्ड बना सके। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स आर हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। और जो फार्मर्स, गैदरर्स और फिशिंग फॉक्स वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। आर्कियोलॉजी अभी हमें आज भी हेल्प करती है ताकि इन सब के जीवन के जीने का तरीका और बारे में हम लोग पता कर सके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अननोन है। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब होता है? इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, month, year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जनरली डेट्स असाइन होता है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ। 2000 ईस्वी का मतलब ये है कि क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल आगे। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव लेटर्स BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जो कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले के डेट्स होते हैं। एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट, यूजुअली यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। लेटर्स विथ डेट्स। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब एनो डोमाइनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। So 2012 can be written as AD 2012। Sometimes CE also in CE भी हम लोग लिखते हैं कभी कभी AD के instead of AD and BCE instead of BC। The letter CE मतलब common era and BC मतलब before common era। और इस तरीके से हम लोग डेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। We have seen the inscriptions are inscribed ऑन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस पर जो इंक्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड होते हैं उन्हें हम लोग इस पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। मेनी ऑफ दिस वेयर इंस्क्राइब्ड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कुछ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ये उकेरे गए हैं। ऑल इंक्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। सबका कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होता है, लिपि होती है, और कुछ भाषाएं होती है जो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज विच वेयर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम। समय के साथ स्क्रिप्ट काफ़ी चेंज हुए और लैंग्वेज भी चेंज हुए। सो हाउ टू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेसिफॉर्मेंट। डेसिफॉर्मेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है जो हम समझ नहीं पाते उसको डिकोड करना, उनके जो भी बातें कही गई है उन्हें डिकोड करके सिंपल भाषा में बताना, इसे हम लोग डेसिफॉर्मेंट बोलते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोन्स पर पाए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफॉर्मेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। और डेसिफॉर्मेंट का एक सबसे बेस्ट स्टोरी जो कि इजिप्ट में मिला है। कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वेयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। रोसिटा इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह है उसका नाम है रोसिटा। Here is inscribed stone was found। यहाँ inscribed stone पाया गया which contained inscriptions in 3 different language, जिसमें 3 different language में inscription किए हुए थे। स्क्रिप्ट ग्रीक एंड 2 forms of Egyptian। एक ग्रीक स्क्रिप्ट में थे और
टू आर इजिप्टियन फॉर्म में। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स, और किंग्स और क्वींस के नेम को उन्होंने फिगर्ड आउट कर लिया। वेर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side, identify the sounds for which Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood L, lion को L letter से represent किया, bird को A letter से. Once you knew what letters stood, they could read other inscriptions as well. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग डेसिफॉर्मेट बोलते हैं। Thanks for watching this video.